जैन प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक। जैसा पिछली बार आपने देखा हुआ वर्ल्ड कप की हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा की थी। जी हां, आज बात करेंगे हम टेनिस टूर्नामेंट। जी हां, आपने नाम सुना होगा ग्रैंड स्लैम का नाम। जी हां, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आपने देखा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पूरे कैलेंडर ईयर में एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है, जो कैटेगरी में अगर आप देखा जाए तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4 जो है ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ठीक है ना। और ये 4 ग्रैंड स्लैम दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में से एक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक तो ये बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में फुटबॉल, क्रिकेट या बाकी आप देखेंगे हॉकी, ऐसे ही दुनिया में जो लॉन्ग टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें 4 टेनिस टूर्नामेंट वर्ल्ड में फेमस है, जिनको 4 ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। इनको मेजर स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, जी हां आप जानते हैं, हम पहले इनके नाम समझ लेते हैं कि भाई कौन कौन से जो मैच होते हैं जिनको दुनिया बहुत फेमस नाम से जानती है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। जी हां, कौन सा ओपन होता है बच्चों? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। जी हां, कौन सा ओपन होता है बच्चों? फ्रेंच ओपन होता है। तीसरा जिसका नाम होता है विंबलडन होता है, जो इंग्लैंड में खेला जाता है। और उसके बाद होता है यूएस ओपन। जी हां, ये 4 दुनिया के बड़े फेमस टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जो अलग अलग कोर्ट पर खेले जाते हैं। ऐसे हम इनके फैक्ट पढ़ेंगे, कब शुरुआत हुई, कौन सी कोर्ट पर कौन सा गेम्स खेला जाता है। और याद रखना, टेनिस टूर्नामेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट खासियत, क्वेश्चन पक्का इनसे आते हैं। और हम ये बात करें 2023 की ग्रैंड स्लैम की, क्योंकि जनवरी अभी आपने देखा 24 वाला तो अभी हो रहा है, तो हम बात करेंगे 2023 की, फिर 24 के मैं अगले करंट अफेयर्स में बताऊंगा। जी हां, तो 4 ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं याद रखना, उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है बच्चों, कहां खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। याद रखना, ये जो कोर्ट होता है ना, इनको बोला जाता है, जो पिच होती है ना, जिससे पिच होती है क्रिकेट में, ऐसे यहां कोर्ट होता है। तो हार्ड कोर्ट में होता है। और याद रखना, ये मंथ होता है जनवरी। कब ऑर्गेनाइज होता है बच्चों? जनवरी में ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप फ्रेंच ओपन देखेंगे। फ्रेंच ओपन जो होता है ये मिट्टी पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट बोला जाता है इसको, मिट्टी पर। और देखना यहां पे हमेशा जो रेड मिट्टी होती, कौन सी होती? लाल मिट्टी पर खेला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद विंबलडन। विंबलडन जो है, देखो यहां तो फ्रेंच पता है कि फ्रांस में होगा, विंबलडन जो होता है वो इंग्लैंड में होता है, यानी कि ये लंदन से संबंधित, इंग्लैंड से संबंधित विंबलडन। ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, घास पर, हरी घास पर खेला जाता है। और यूएस ओपन जो है ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जो है हार्ड पे खेला जाता है, विंबलडन जो है वो घास पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी पर खेला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए दिमाग में बिठाने ला, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस हार्ड कोर्ट पर है, फ्रेंच किस पर है बच्चों? मिट्टी पर है। कौन सी मिट्टी? रेड मिट्टी। और विंबलडन जो है, जो लंदन में होता है, वो हरी घास पर खेला जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करेंगे। हम देखो, ये यहां वो दे रखा है कौन सा टूर्नामेंट्स कब होता है। देखो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में बच्चों। फ्रेंच ओपन होता है मई में, याद रखना, मई से लेके जून भी जा सकता है इसमें, तो मई जून में। विंबलडन होता है जून जुलाई में होता है, याद रखना। और यूएस ओपन होता है अगस्त टू अर्ली सितंबर, यानी इनके बीच में स्लैम्स हो जाते हैं। लगभग 2 वीक तक चलते हैं। कितने हफ्ते तक? 2 हफ्ते तक ये पूरे टूर्नामेंट में चलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एंड यूनाइटेड स्टेट टूर्नामेंट आर प्ले द हार्ड कोर्ट, अभी हमने देखा। फ्रेंच जो होता है मिट्टी पे खेला जाता है, और विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है। क्लियर है? आगे अब इनकी शुरुआत कही हुई, इनमें सबसे पुराना कौन सा? विंबलडन इज द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट, फाउंडेड 1877। विंबलडन जो है, जो लंदन में शुरू हुआ था, जो घास पर खेला जाता है, वो सबसे पुराना है, याद रखना, स्लैम, ग्रैंड स्लैम इसमें। फिर उसके बाद कौन सा शुरू हुआ बच्चों? उसके बाद यूएस शुरू होता है कब? 1881 में। फ्रेंच शुरू होता है 1891 में, मेजर बना 1925 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू होता है, ठीक है ना। याद रखना, उसके बाद से फिर इनको ग्रैंड स्लैम की शुरुआत या इनका नाम दे दिया गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में कौन जीता इस बार। आपको पता है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, जनवरी में ऑर्गेनाइज होता है।
तो देखो इस बार शुरू हुआ था 16 से 29 जनवरी तक आयोजित किया गया ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था, याद रखना। अब इसमें कौन जीता था, याद रखना, इसमें क्वेश्चंस पूछा था मेन सिंगल यानी पुरुष एकल में और महिला एकल में, अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, बिल्कुल याद रखना। कई बार आपसे मैं जो बताऊंगा आपको, यानी जो खिलाड़ी है वो किस देश से संबंधित होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं यहां पर, बिल्कुल। तो आपने सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है ग्रैंड स्लैम का, उसमें विजेता नोवाक जोकोविक, आपने नाम बहुत सुना हो, कई बार सुना होगा। कहां की खिलाड़ी है, सर्बिया की खिलाड़ी है। कहां खिलाड़ी है बच्चों, तो याद रखना 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है नोवाक जोकोविक ने जीता। अब इनका नाम और भी सुनने को मिलेगा। हराया किसको था इन्होंने, स्टीफानोस सिपास को हराया था, जो कहां के खिलाड़ी थे, ग्रीस के खिलाड़ी थे। कई बार आपसे रनर अप भी पूछ लिया जाता है किसको हराया था, लेकिन अधिकतर विनर याद रखना है। फिर महिला में आर्यना सबालेका, ये बेलारूस की खिलाड़ी है। आर्यना सबालेका बेलारूस की खिलाड़ी, आपने कई नाम, मारिया शारापोवा का नाम सुना होगा, फिर सेरेना विलियम्स वगैरह इनके नाम सुनोगे आपने। तो ये बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं इनके, ठीक है। तो आर्यना सबालेका, और हराया किसको था, एलेना रिबा कीना को हराया था, जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। कई बार नाम एक जैसे होते हैं अधिकतर, लेकिन ध्यान रखना जीतने वाले के बारे में पूछा जाता है। तो नोवाक जोकोविक जीते, और इधर महिला में कौन जीती, आर्यना सबालेका, ठीक है। फिर पुरुष युगल मेंस जो डबल होता है, भाई डबल भी खेले जाते, दो खिलाड़ी एक साथ खेलते, कौन जीता, रिकी हिजिकाटा और जेसन कुबलर। ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ये जीत गए। हराया किसको था इन्होंने, यूगुनियास और जान जेलिस्की को, ये पोलैंड के खिलाड़ी थे, इनको हराया था। अब महिला डबल्स में खेले थे कौन, बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटसीना सिनियाकोवा, चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी थे। ये वुमेन्स डबल में जीत गई ये महिला। और हराया था शुको ओयामा और एना शिबाहारा, जापान की खिलाड़ी थी। अब देखो एक हो गया सिंगल, एक हो गया डबल। अब मिक्स, मतलब मिक्स दो देशों के खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं, मिक्स युगल। तो इसमें लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, ठीक है ना, ये ब्राजील की खिलाड़ी थी जिन्होंने खेला था। फिर सानिया मिर्जा, नाम सुना ही होगा, और रोहन बोपन्ना, इन दोनों ने मिलकर खेला था भारत की तरफ से, इनको हारा, लेकिन ये हार गए थे, जीते ये दोनों थे ब्राजील के खिलाड़ी, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें रही, इसमें याद रखना पुरुष और एकल में जीतने वाले नोवाक जोकोविक और वुमेन में जीतने वाली आर्यना सबालेंका। अब बात करते हैं इसके बाद फ्रेंच ओपन, जो इस बार 9 जून को फ्रेंच ओपन हुआ है, याद रखना। और इसमें फाइनल में जोकोविक ने सबसे बड़ी एकल ट्रॉफियों के लिए प्रतिद्वंदी राफेल नडाल के साथ टाई तोड़ दिया। यानी कि यहां भी वही राफेल नडाल, रोजर फेडरर जो अब तो रिटायर्ड हो गए, नोवाक जोकोविक, ऐसे ही सारे खिलाड़ी हैं। कम से कम 3 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए। सोचो आप, रिकॉर्ड। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी, शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने महिला एकल का खिताब जीता था। सिर्फ 5 वर्षों में उनका तीसरा फ्रेंच खिताब है, याद रखना, ये बड़े फैक्ट है। यहां एक बार वो देख लेते हैं। तो सेम चीज, यानी फ्रेंच ओपन भी किसने दिया, नोवाक जोकोविच। कहां खिलाड़ी है, सर्बिया के। हराया किसको था, कैस्पर रुड, जो नॉर्वे के खिलाड़ी थे भाई। महिला में कौन जीती है, इगा स्वियाटेक, जैसे वहां पे आर्यना बिनाटेका जीती थी, यहां पर ये पोलैंड के खिलाड़ी थी ये, और हराया था कैरोलिना मुचाओ को। फिर यहां पे देखते हैं मेंस डबल में, वही डबल लोग खेले थे एक साथ। इवान ट्यूडिंग क्रोएशिया, ऑस्टिन केजेसिक यूएस, दोनों मिलकर खेले थे। हराया किसको था, सैंडर गिल्ली और जेरन विलीजेन को इन्होंने हराया था। अधिकतर आपको ये याद रखना है बस, ठीक है ना, इसमें ये फोकस करना है। फिर नेक्स्ट वुमेन डबल्स में हिसी सुबेई और वांग यू चीन की थी है, और लेला फर्नांडेस और टाउनसेंड या टाइलर टाउनसेंड, इनको हराया था, यूएस की खिलाड़ी थी इनको। फिर डबल में मियू काटो और टीम पुड्स, ठीक है ना, जर्मनी और जापान के खिलाड़ी थे। हराया किसको था, बियांका एंड्रेस कनाडा और माइकल वेनिस न्यूजीलैंड, इन दोनों को हरा दिया था, जीते ये थे, ठीक है। तो यहां भी नोवाक जोकोविक मेंस में जीते। अब बारी आ रही यूएस ओपन की। जी हां, तो यूएस ओपन वैसे लास्ट होती है, वैसे हम इसके पहले विंबलडन देख लेते क्योंकि विंबलडन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो यूएस बाद में देखो ये आपका विंबलडन है ना, सिंगल्स फाइनल विच
कार्लोस एल्कराज बीट 4 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच 1-6, 7-6, 6-1, 3-4 ये इनका वो था। द एक्शन इज यूनिफॉर्म द सेंटर कोर्ट टू द ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस कॉन्गन क्लब इन लंदन में होता है बच्चों, है ना, वहां पर आपको पता है ये घास पर होता है। तो अब यहां पर जो है, क्योंकि ये पहले हो जाता है आपको पता है, ठीक है ना, ये पहले हो जाता है जून में। तो मेन सिंगल में कौन जीते थे? कार्लोस एल्कराज। और कार्लोस एल्कराज ने किसको हराया? जो 3 बार के जीते हुए व्यक्ति, कौन? नोवाक जोकोविच को हरा दिया था। सोचो आप इसमें। विमेन में कौन है? मार्केता वांडारुसवा, इन्होंने किसको हराया था? ओनेस जाबेनोर को हराया था। ठीक है, तो ये याद रखना, यानी विंबलडन इंग्लैंड में होने वाली टूर्नामेंट को ये दोनों जीते हैं, यानी कार्लोस एल्कराज। यानी ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा जाएगा क्योंकि तीनों में तो नोवाक जोकोविच जीते, लेकिन चौथे में जो है विंबलडन वे हार गए, और इधर मार्केटा वांडारुसवा। मेंस डबल में वेस्ली कोलहॉफ और नील स्कोप्स्की ये जीते थे, इन्होंने इन दोनों को हरा दिया था। किसको हराया था? होरान कीजो बेलोस और मार्केल्स गेरोलीज, इन दोनों को हरा दिया था इन्होंने। आप तो मैंने याद रखना, यानी सिंगल मैन और वुमेन याद रखना। फिर डबल में वुमेन में याद रखना बारबोरा स्ट्रिकोवा हैइस सुवी, इन्होंने जीता था। हराया किसको था? एलिस मेर्टेंस और स्टॉर्म सैंडर्स को, इनको हरा दिया दोनों महिला को। फिर मिक्स डबल हुआ तो मेट पाविक एंड लियोंडमी लेकिचिनोक ये जीत गए थे, और यहां पे फेयान जोरान विलिगेन ये यहां पे हार गए थे डबल में। तो याद रखना, विंबलडन में जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं वो कार्लोस एल्कराज है और मार्केटा वांडारुसवा है। ठीक है, अब बारी आती है कि भाई जो सबसे लास्ट में होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? वो होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो लास्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है अगस्त से सितंबर तक चलता है, न्यूयॉर्क सिटी में होता है। ठीक है, बिली जीन किंग नेशनल सेंटर में आयोजित किया गया था, और टूर्नामेंट का 143 नंबर का ये एडिशन था, याद रखना। ठीक है, अब इसमें वो सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच जीतते हैं भाई। ठीक है, आगे देख लेते। तो याद रखना, 3 जो ग्रैंड स्लैम स्टार्टिंग के रहे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन हार गए थे वो फाइनल में, तो वो भी थे। और लास्ट का यूएस कौन जीता है? नोवाक जोकोविच, जो कहां खिलाड़ी है? सर्बिया के खिलाड़ी। किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के खिलाड़ी है, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, कोको गाफ ये महिला है, तो विमेन सिंगल में कोको गाफ जीती है जो यूएस की खिलाड़ी, और हराया किसको था? एरेना सबालेंका, जो बेलारूस की खिलाड़ी है, जो पहले जीत चुकी है। फिर मेंस डबल में बात आती है, राजीव राम अमेरिका के, नाम इंडियन है लेकिन वहां के सिटीजन है, जो सेलेब्सरी। हराया किसको? रोहन बोपन्ना भारत के, और मैथ्यू एबिडेंस। मेंस डबल में इनको हरा दिया और ये जीते। ठीक है, फिर उसके बाद विमेंस डबल में कौन जीती? गैब्रिएला ड्राबोवस्की कनाडा की, और एरियन रूट लिफ न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। लोरा सिगमेंट जर्मनी की, और वेरा ज्वाना रेवा रूस की खिलाड़ी, ये इन दोनों को हरा दिया था। और फिर मिक्स डबल की बात आती थी, आना दानीलीना कजाकिस्तान की, और हैरी हेलियो वारा फिनलैंड की खिलाड़ी है भाई। हराया किसको? जेसिका पेगुला और ऑस्टिन क्राइसेक को इन्होंने हराया। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम में याद रखना। तो मेंस डबल की अगर हम बात करें, मेन सिंगल की बात करें, तो 3 में याद रखना कौन जीते? 3 में, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। यूएस ओपन इन तीनों में नोवाक जोकोविच की जीत हुई। किसकी जीत हुई भाई? नोवाक जोकोविच इसमें जीत गए हैं। बाकी वुमेन सिंगल्स में हर बार बदलते रहे। ठीक है, तो ये आपको ग्रैंड स्लैम्स के जितने भी फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में कौन सा खिलाड़ी कितने टूर्नामेंट जीता है, कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, और कौन से मंथ में आयोजित की जाती है, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, सबसे लास्ट में यूएस होता है। ये 4 दुनिया के ग्रैंड स्लैम्स है। बाकी अभी बहुत सारे ओपन्स होते हैं, लेकिन इनका कैटेगरी में एक अपना ओहदा है। ठीक है बच्चों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए आप फोर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।